सोनीपत हरियाणा में पीएम मोदी ने कांग्रेस की बखिया उधेड़ी। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने किसानों के जमीनों को लूटकर दलालों और दमादों के हवाले किया। जो भी कांग्रेस की दलित नीतियों के खिलाफ बोलता है वो उनके खिलाफ साजिशें करने लगती है। हरियाणा में जो ड्रामा चल रहा उसे हरियाणा का दलित समाज देख रहा है। आरक्षण का विरोध और आरक्षण से नफरत ये कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस द्वारा आर्टिकल 370 को वापस लाना वीरों की कुर्बानी को व्यर्थ करने के समान होगा। नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। या खुदा दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सोनीपत में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की हुड्डा सरकार के दौरान जो है दलितों पर हुए अत्याचार का जिक्र किया, तो राहुल गांधी द्वारा आरक्षण खत्म करने को लेकर दिए गए बयान को लेकर भी उन पर निशाना साधा। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में चल रहे चुनाव के मद्देनजर आर्टिकल 370 का जिक्र करके भी कांग्रेस पर जमकर बरसते नजर आए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए कि 2014 से पहले जब हुड्डा यहाँ मुख्यमंत्री थे तब ऐसी कोई साल नहीं होता था जब दलितों के साथ अन्याय न होता हो। अनेक दलितों के साथ जो है उन्होंने कहा कि अनेक दलितों को जान से हाथ धोना पड़ा और दलित परिवार की बहु बेटियों पर अत्याचार होते थे। क्या कुछ और कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। याद कीजिए 2014 से पहले जब यहां कांग्रेस का राज था, जब हुड्डा जी यहां सीएम हुआ करते थे, तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था। अनेक दलितों को जान से हाथ धोना पड़ा। दलित परिवारों की बहु बेटियों पर अत्याचार होते थे। हर कोई जानता था कि दलितों के खिलाफ इस घिनौने खेल को कांग्रेस ही खाद पानी देती है। और जो भी कांग्रेस की दलित विरोधी हरकत के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस उसके खिलाफ साजिशें करने लगती है। ये आज हरियाणा का दलित समाज एक बार फिर हरियाणा के अंदर कांग्रेस का जो ड्रामा चल रहा है उसे देख रही है। साथियों, कांग्रेस ने हमेशा ही दलित, ओबीसी और आदिवासियों को भागीदारी से वंचित रखा है। ये तो बाबा साहब आंबेडकर थे जिन्होंने दलितों को आरक्षण दिया, वरना ओबीसी की तरह दलितों को भी अपने हक के लिए कांग्रेस की हार का ही इंतजार करना पड़ता। जब जब कांग्रेस सरकार से दूर रही है तब तब गरीबों को, एससी, एसटी, ओबीसी को उनका हक मिला है। और जब जब कांग्रेस सरकार में रही है उसने दलितों, पिछड़ों का हक छीना है। कांग्रेस के शाही परिवार से जो भी प्रधानमंत्री बना उसने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। आरक्षण का विरोध, आरक्षण से नफरत, ये कांग्रेस के डीएनए में है। इसलिए आज भी हम देखते हैं कांग्रेस के शाही खानदान की चौथी पीढ़ी भी आरक्षण को हटाने की बात कर रही है। आपको कांग्रेस की आरक्षण विरोधी चालों से सावधान रहना है। साथियों, बीजेपी ने दलित, ओबीसी और आदिवासियों को सही मायने में भागीदारी दी है। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हर कोई जानता था कि दलितों के खिलाफ इस घिनौने खेल से कांग्रेस की खाद पानी देती थी। जो भी कांग्रेस की इस हरकत के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस उसके खिलाफ साजिशें करने लगती है। आज हरियाणा का दलित समाज का कांग्रेस ड्रामा देख रहा है।
कांग्रेस ने हमेशा दलित, ओबीसी और आदिवासियों को भागीदारी से वंचित रखा है। ये तो बाबा साहब अंबेडकर थे जिन्होंने दलितों को आरक्षण दिया, वरना ओबीसी की तरह दलितों को भी अपने हक के लिए कांग्रेस की हार का इंतजार करना पड़ता। जब जब कांग्रेस सत्ता से दूर रही तब तब गरीब और एससी और ओबीसी को उनका हक मिला, और जब जब कांग्रेस सरकार में रही उसने दलितों और पिछड़ों का हक छीना है। कांग्रेस के शाही परिवार से जो भी प्रधानमंत्री बना उसने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। आरक्षण का विरोध और आरक्षण से नफरत ये कांग्रेस के डीएनए में है, और इसीलिए आज भी हम देखते हैं कि कांग्रेस के शाही खानदान की चौथी पीढ़ी भी आरक्षण को हटाने की बात कर रही है। आपको कांग्रेस के आरक्षण विरोधी और आरक्षण होती चाल से सावधान रहना होगा। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीन घोटालों का भी जिक्र किया और ये कहा कि किस तरीके से हरियाणा में हुड्डा सरकार के दौरान जमीनें छीनकर जो है दलालों और दामादों को दे दी जाती थी। क्या कुछ कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जरा एक बार आप खुद सुनिए। और जब हाईकमान भ्रष्टाचारी है तो नीचे फिर लूट का खुला लाइसेंस मिल ही जाता है। याद कीजिए, 10 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था। आज जो नए वोटर है ना, 18 साल 20 साल के, उन्हें तो पता तक नहीं होगा कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। किस किस कांग्रेस नेता पर आरोप लगे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रॉबर्ट वाड्रा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर दामाद शब्द का जिक्र करके बताया कि किस तरीके से हरियाणा में हुड्डा सरकार के दौरान जो जमीनें थी किसानों की, उसे किस तरीके से दलालों और दामादों को बांट दिया जाता था, किसानों को उनके हक से वंचित रखा जाता था। किस तरीके से जो कांग्रेस किसान हितैषी बनने का नाटक करती है वो असल में किसान विरोधी थी जब वो सत्ता में थी। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में आती है तो हरियाणा अस्थिर हो जाएगी, हरियाणा का भविष्य खराब हो जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है आर्टिकल 370 का जिक्र करके कहा कि कांग्रेस द्वारा आर्टिकल 370 को वापस लाना वीरों की कुर्बानी को व्यर्थ करने के समान होगा। क्या कुछ और कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जरा एक बार आप सुनिए। हरियाणा की वीर माताओं की हजारों संतानें आज बॉर्डर पर है। यहां के अनेक संतानें हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य बनाने में मदद की है। वहां आतंक और अलगाव के जख्म हरियाणा के वीर बेटों ने अपने शरीर पर खाए हैं। अब मत भूलिए, कांग्रेस की कुनीति से निकले पत्थर हरियाणा की संतानों पर फेंके जाते थे। आज जब जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण मतदान होता है तो सबसे अधिक खुशी हरियाणा की वीर माताओं को होती है। लेकिन कांग्रेस और इसके साथियों को जम्मू कश्मीर में शांति पसंद नहीं है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370, आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव को फिर से हवा देना चाहती है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस देश के दुश्मनों के एजेंडा को भारत में लागू करना चाहती है।
ऐसी कांग्रेस को आप हरियाणा के लोग सबक सिखाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। आर्टिकल 370 को वापस लाना उन वीरों की कुर्बानी का पाठ होगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हरियाणा की जनता बॉर्डर पर रहती है और यहाँ की अनेक संतानों ने जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य बनाने में मदद की है। हरियाणा के वीर बेटों ने आतंक और अलगाववाद के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दी है। कांग्रेस की नीतियों का परिणाम ये है कि वह हरियाणा की संतानों पर पत्थर फेंकती रही है। जब वहां शांतिपूर्ण मतदान होता है तो सबसे अधिक खुशी हरियाणा की वीर माताओं को होती है, लेकिन कांग्रेस और उनके साथी जम्मू कश्मीर में शांति नहीं चाहती है। कांग्रेस धारा 370 को फिर से लागू करना चाहती है, जो देश की सुरक्षा और एकता के लिए खतरा है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव को फिर से हवा देना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस देश के दुश्मनों के एजेंडे को भारत में लागू करने का प्रयास कर रही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हरियाणा के लोग ऐसी कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। आर्टिकल 370 को वापस लाना उन वीरों की कुर्बानी को व्यर्थ करने के समान होगा। हमें आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी होगी। कांग्रेस ने पिछड़ों और शोषितों के साथ भी धोखा किया। आजकल कांग्रेस के भीतर जो संघर्ष हो रहा वो उनके पुराने पापों का परिणाम है। तो ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के चल चरित्र को आम जनता के सामने रखा। उन्होंने कांग्रेस को दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, SC/ST विरोधी और किसान विरोधी बताया और यह भी बताया कि किस तरीके से आज ये कांग्रेस जो ढोंग कर रही है, आज ये जो नाटक और ड्रामा हरियाणा में चल रहा है, वो सब लोग आम जनता देख रही है और समझ रही है और इस ड्रामे के झांसे में नहीं आएगी। हरियाणा में हरियाणा की जनता कमल खिलाएगी। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। साथियों, जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। हरियाणा में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है।